मैं नयन आज का ऑनलाइन क्लास लेकर रेडी हूँ। जैसा कि मेरा क्लास जो आपको पता है कि प्रैक्टिकल का चल रहा है और इनफैक्ट 3 क्लास मेरे हो गए प्रैक्टिकल में। कल जो मैंने ऐसे सीरीज वाला क्लास दिखाया था आपको, वो आप लोगों को पसंद आया, उसके लिए थैंक यू। आज जो मैं बताने वाली हूँ वो है, आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, वो वायरिंग डायग्राम है अमीटर और वोल्ट मीटर इंक्लूड करके, है ना। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको फाइनल डायग्राम वो नहीं दिखाऊंगी, पहले दिखाऊंगी आपको कि अमीटर और वोल्ट मीटर को आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ पहले इंडिविजुअल अमीटर और फिर इंडिविजुअल आपका वोल्ट मीटर, और उसके बाद मैं कनेक्शन करके दिखाऊंगी इंक्लूडेड विद फ्यूज और आपका स्विचेस और फैन और बल्ब। ठीक है, जो फाइनल मेरा जो बोर्ड बनेगा या डायग्राम जो बनेगा उसमें होगा एक फैन और एक बल्ब जो ऑपरेट होंगे एक वन वे स्विच से, और साथ ही साथ एमीटर और वोल्ट मीटर। एमीटर क्या करेगा, जो उस वाले बोर्ड में जितना करंट फ्लो करेगा उसको वो मेजर करेगा। वोल्ट मीटर क्या करेगा, कितना वोल्टेज वो आपका जो है खर्च कर रहा है वो बताएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपका एक बोर्ड जो प्रिपेयर जो मास्टर बोर्ड बनता है वो आपका उस टाइप का आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर के मैं स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज की क्लास में हमको चाहिए क्या, एक वोल्ट मीटर और एक अमीटर। ठीक है, तो मैंने जैसे पहले बताया आपको कि अमीटर को इंडिविजुअल मैं दिखाऊंगी, इंडिविजुअल अमीटर और वोल्ट मीटर उसको कनेक्ट करके। तो सबसे पहले जो है अमीटर बना रही हूँ यहाँ पे, ये मेरा अमीटर है। ठीक है, ये अमीटर अभी क्या है, एसी या डीसी कुछ मेंशन नहीं है, इसलिए यहाँ हमको नहीं पता चलेगा कि ये एसी वाले करंट के लिए ये अमीटर करंट मेजर करेगा या डीसी वाले के लिए। ठीक है, तो अगर ये वाला सिंबल यहाँ पे मैं दे दूं तो ये बता देगा कि ये एसी वाले करंट को जो है मेजर करेगा। ठीक है, और अगर कर दूं यहाँ पे इसकी जगह पे ऐसा सिंबल, तो ये क्या करेगा, डीसी को मेजर करेगा। और यही अगर इन दोनों के बीच में ऐसा लगा दूं, ये हो गया डायनेमोमीटर टाइप। इसमें क्या होगा, एसी और डीसी दोनों आपका मेजर करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो अपना अभी डीसी वाले जो है अमीटर को ले रही हूँ। ठीक है, डीसी वाले अमीटर को ले रही हूँ। तो डीसी वाला अमीटर मैंने बोला कि यहाँ पे दो आपको इक्वल लाइन दिखेंगे। ठीक है, ये होगा डीसी अमीटर। अब डीसी अमीटर मैंने जैसे बताया यहाँ पे क्या होगा, 2 पॉइंट होगा। मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ, आप कहीं पे भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट। यहाँ से आपको पता है कि सप्लाई आता है, एक आपका आता है फेज और दूसरा आता है न्यूट्रल। ठीक है, तो यही फेज जो है, ये फेज यहाँ मीटर में जाएगा और यही से जो है ये आउटपुट के लिए निकल जाएगा। मतलब ये एक तरह से बोल सकते हैं हम क्या, ये इनपुट है और ये वाला मेरा आउटपुट है। ठीक है, ये हमेशा सबको कंफ्यूजन है कि सीरीज क्या होता है। तो अभी जो ये कनेक्शन मैंने बनाया है ना, ये क्या होगा, ये चला जाएगा अपना जो भी आपका सोर्सेज से अलग जो आपका ऐसा सीरीज लगा उसमें चला जाएगा। और नहीं तो ऐसा कनेक्शन जो एमीटर का ये सिंपल ऐसे ही होगा। क्या होता है, जो आप इनपुट देते हो वही आउटपुट अगर निकल जाता है तो वो क्या होता है, वो सीरीज में होता है। आपको दिख रहा है फेज दिया और फेज भी निकल गया यहाँ से। ठीक है, फेज दिया और फेज निकल गया, मतलब ये लाइन के क्या है, सीरीज में है। और ऐसे भी ये सीरीज में ही कनेक्शन होता है। ठीक है, पैरेलल में नहीं हो सकता। क्लियर है। अब आते हैं अपना वोल्ट मीटर की तरफ। ठीक है, वोल्ट मीटर का कनेक्शन कैसा होगा, अगेन आपके पास एक वोल्ट मीटर है। ठीक है, यहाँ पे सिंबल दिया डबल, मतलब ये क्या है, डीसी वाला वोल्ट मीटर है। ठीक है, और अगर यहाँ पे आपको इस तरह का सिंबल दे दिया इसके ऊपर में, तो ये क्या होगा, डायनेमोमीटर टाइप हो गया, मतलब एसी एंड डीसी बोथ में काम करेगा। ठीक है, और अगर ये जो है इसको हटा के सिंपल आपको साइनसॉइडल वेव इस तरह मिलता है, तो इसका मतलब ये एसी का वोल्ट मीटर है। क्लियर है। तो अभी मुझे क्या चाहिए, अभी मैं जो है यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको डीसी का वोल्ट मीटर दिखा रही हूँ। तो डीसी का वोल्ट मीटर ऐसा रहा। ठीक है, पहला चीज। दूसरा, अब यहाँ पे जो 2 पॉइंट है, ठीक है, 2 पॉइंट इसमें भी होगा। मैंने कल आपको दिखाया था जो है प्रैक्टिकल ये करके कि आपका जो है 2 पॉइंट यहाँ पे दिखता है वोल्ट मीटर में, तो ये 2 पॉइंट मेंशन हो गया। अब आता है कि इसको जोड़ेंगे कैसे, तो यहाँ वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है। वोल्ट मीटर किस में लगता है, हमेशा पैरेलल में लगता है। ठीक है, तो यहाँ से जो न्यूट्रल है इसको मैं यहाँ दूंगी। ठीक है, और ये वाला जो फेज है, ये फेज चला जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से फेज चला गया अंदर और यहाँ पे न्यूट्रल चला गया। तो आप देख रहे हो कि अमीटर में क्या था, फेज गया फेज ही निकला, लेकिन यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल गया है, अर्धे से बाहर से क्या है, ये फेज है। तो मतलब क्या, ये पैरेलल में है। क्या है, पैरेलल में। तो आपको समझ में आया, ये जो 2 चीजें मैं बताना चाह रही थी आपको कि अगर डीसी होगा तो कैसा होगा सिंबल, एसी होगा तो कैसा होगा, और प्लस कनेक्शन। ठीक है, तो अब जो है अपना डायग्राम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे हम लोग सब। ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रिकल जो डायग्राम है, वायरिंग जो डायग्राम है वो। ठीक है, तो इसके लिए चाहिए क्या होगा, हमें चाहिए होगा, जैसे मैंने पहले आपको बोला, एक तो सुरक्षा का साधन वो तो एकदम कंपलसरी है, तो वो आप फ्यूज लगाओगे। ठीक है, अभी मैं कनेक्शन नहीं कर रही हूँ, अभी सिर्फ का सिंबल बना के इसको रख दे रही हूँ पॉइंट निकाल के। ठीक है, अब दूसरा क्या आपके पास होगा इंडिकेटर।
इंडिकेटर के बाद स्विच लगना चाहिए, लेकिन मुझे चाहिए कि इस वाले बोर्ड में मैं करंट को भी मेजर कर पाऊँ। तो करंट को मेजर करने के लिए ऑब्वियसली क्या चाहिए, एमीटर चाहिए, या मैं डीसी वाला ले रही हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं चाहती हूँ करंट तो मेजर हो ही, साथ साथ मेरा वोल्टेज भी मेजर है, ठीक है। तो यहाँ मैं वोल्ट मीटर लगा दूंगी और साथ ही स्विच, 2 स्विच है, ठीक है, 2 स्विच हो गया, ठीक। अच्छा, अब क्या होगा, 2 स्विच हो गया, ये वाला 2 स्विच आपको दिख गया। एक फैन और एक बल्ब को मैं ऑपरेट करके दिखाऊंगी। तो ये रहा मेरा बल्ब, ठीक है, और ये रहा मेरा फैन। ये बल्ब और फैन दोनों हो गया। इसमें भी मुझे अभी आपको पता है कि न्यूट्रल फेज दोनों देना होता है, इसमें भी आपको 2 पॉइंट मिलता है, ठीक है। अब आपको क्या सप्लाई के लिए जो 2 वायर आपको पता है कि फेज और न्यूट्रल मिलता है, तो फेज और न्यूट्रल के लिए मैं दिखाऊंगी यहाँ से, यहाँ पे 2, ठीक है। यहाँ हो गया मेरा ये 2, ये हो गया मेरा फेज, सॉरी ये हो गया मेरा फेज और ये हो गया मेरा न्यूट्रल। मैंने फेज को येलो से लिया है, आपको बताया है कलर कोडिंग में कि जो फेज का कलर होता है या तो रेड हो सकता है या येलो हो सकता है या फिर ब्लू हो सकता है, RYB जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये तीनों में से कोई भी कलर आप मेंशन कर सकते हो वहां पे। अगर आप घर पे डायग्राम बनाते हो तो स्केच पेन का यूज करें। स्केच पेन में नीट एंड क्लीन दिखता है कि कौन सा कलर फेज वाला, कौन सा कलर न्यूट्रल, आपको समझने में भी ईजी हो जाएगा वायरिंग कनेक्शन डायग्राम जो है, ठीक है। अच्छा, अब जो है आपके पास सारा चीज यहाँ पे अवेलेबल हो गया, ठीक है। वायरिंग डायग्राम इंक्लूडेड विद एमीटर एंड वोल्टमीटर। तो यहाँ एमीटर आपको दिख गया, वोल्टमीटर भी दिख गया, ठीक है। सबका पॉइंट अब दिखा देते हैं, पॉइंट कैसा है। तो इसमें आपको 2 पॉइंट मिल रहे हैं, ठीक है। इसमें भी आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ठीक है। अब इसमें भी आपको क्या मिलेंगे, 2 पॉइंट मिलेंगे, इसमें भी, ठीक है। ये हो गया, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। अब क्या होगा, सब में आपको 2 पॉइंट मिल गया। अब कनेक्शन होगा कैसे, ठीक है। मैंने इस वाले बोर्ड के लिए आपको बताया कि इसमें करंट भी मेजर होगा, वोल्टेज भी मेजर होगा, ठीक है। और सप्लाई के लिए हमको क्या मिल रहा है, ये सिंगल फेज का आपका जो सप्लाई है, इसमें फेज और न्यूट्रल दोनों आपको मिल रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, फेज को यहाँ से जो है यहाँ देंगे, क्योंकि आपको पता है कि फेज जो है फ्यूज के सीरीज में होता है। तो यहाँ हम लोग फेज दिए और यहाँ से फेज निकल के कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, ठीक है, यहाँ चला गया। क्लियर है, समझ में आई बात। ये वाला यहाँ चला गया, ठीक है। अब ये जो है फेज चाहिए था मुझे, आपको ही पता है कि ये फेज जो है निकलता है और फेज ही जाता है। तो यहाँ क्या होगा, अमीटर के लिए ये फेज क्या करेगा, यहाँ जाएगा सीधे। कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा अपने दिमाग में, जो है आप प्लीज मुझे कमेंट डाउन करके जरूर बताएं कि क्या समझ में नहीं आ रहा है। मैंने आपको बताया एमीटर में जो डालते हैं वही निकल जाता है फेज। तो यहाँ से मैंने फेज उठाकर इसमें डाला, अब ये फेज यहाँ से निकलेगा और ये फेज चला जाएगा वोल्ट मीटर में, साथ ही चला जाएगा स्विच में, साथ ही चला जाएगा इस वाले स्विच में। तो आप देख रहे हो पूरा फेज का जितना मेरा सप्लाई होना चाहिए वो सप्लाई मेरा ऑब्वियसली जा चुका है, ठीक है। अब आते हैं न्यूट्रल की तरफ। तो न्यूट्रल मैं जो है व्हाइट से इंडिकेट कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो है क्या करो, आप यहाँ से पहले यहाँ दे दो, ठीक है। ठीक है, इसको उठाओ यहाँ से करके आप यहाँ पे दे दो, ठीक है। ये न्यूट्रल का भी पड़ गया आपको। अब आपको पता है कि इंडिकेटर में न्यूट्रल पड़ता है, तो आप दो ना न्यूट्रल, यहाँ से दो, यहाँ से न्यूट्रल मैंने दे दिया, ठीक है। तो ये तो फुलफिल हो गया, फ्यूज काम करेगा, यस काम करेगा, इंडिकेटर काम करेगा, यस करेगा, ठीक है। अमीटर भी काम कर रहा है, वोल्ट मीटर को चाहिए था न्यूट्रल, तो आप क्या करो ना, यहाँ से उठा के न्यूट्रल इसको दे दो। तो ये फेज और न्यूट्रल दोनों मिल गया, यहाँ से न्यूट्रल मिला और यहाँ से आपको फेज मिला। इसमें भी फेज गया, इसमें भी फेज गया, इसमें भी फेज गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये तो आपका ये फुलफिल हो गया। अब बल्ब को जलाने के लिए आपको चाहिए था स्विच, तो आप क्या करो ना, स्विच के साथ इसको कनेक्ट कर दो, फैन को इसके साथ कनेक्ट कर दो। देखो तो अब क्या हो गया, अब तो ये आपका वायरिंग पूरा कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही स्विच ऑन करोगे ना, तो यहाँ से फेज होता हुआ इसके माध्यम से बल्ब में क्या होगा, यहाँ पे फेज आएगा और इधर से क्या आ रहा था, इधर से आ जाएगा न्यूट्रल। तो ये जल जाएगा, बल्ब ग्लो करेगा, यस ग्लो करेगा। पंखा के लिए यहाँ से जो है न्यूट्रल आया है और इस स्विच को जैसे ही आप ऑन करोगे यहाँ पे फेज पहुंच जाएगा। तो न्यूट्रल एंड फेज मिल गया, मतलब ये पंखा भी आपका क्या करेगा, ये चलना स्टार्ट कर देगा। तो आपने देखा कि कितना स्मॉल जो है और कितना अच्छे से नीट एंड क्लीन आपको बताया गया है। मैं बताई हूँ आपको यहाँ पे डायग्राम कि आप कभी भी कोई भी बोर्ड प्रिपेयर कर सकते हो। बच्चों एक बात जान लो, जब तक आपका प्लानिंग सही से नहीं होगा, एग्जीक्यूशन सही से नहीं हो सकता है। तो अगर आप कोई बोर्ड बनाते भी हो घर पे, तो उसको सबसे पहले डायग्राम वहाँ पे जो है एग्जीक्यूट करो कि डायग्राम में कैसा है, और उसके बाद बोर्ड पे उसको अच्छे से बनाओ। मैं खुद भी ये करती हूँ, इसलिए ज्यादा प्रीफर करती हूँ। कहते हैं ना कि जो एक्सपीरियंस होता है उसको शेयर करना चाहिए। मैं जब बनाती हूँ बोर्ड को घर पे कोई भी, तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले उसका प्लान जो है
आपका एक छोटा सा बोलते हैं ना एक रफ डायग्राम, वो डायग्राम जो है पूरा अच्छे से कंटिन्यू करती हूँ, उसके बाद एग्जीक्यूट करती हूँ कि हाँ कैसा किस तरह रहना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ मैंने क्या किया, एमीटर और वोल्टमीटर दोनों इंक्लूड करके साथ ही बल्ब को चलाया और फैन को यहाँ पे ऑपरेट किया है। तो आप देख रहे हो यहाँ से फेज जाने के बाद ये वाला जो है फेज फ्यूज से होता हुआ फेज के सीरीज में, और साथ ही यहाँ जो इंडिकेटर में चला गया फेज, और यहाँ से इंडिकेटर को न्यूट्रल मिल गया। अब इंडिकेटर ग्लो करेगा क्या? हाँ ग्लो करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें आपको पता है वो भी रेजिस्टेंस, उसमें भी बल्ब होता है, तो वो क्या करेगा? ब्लिंक करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें फेज और न्यूट्रल दोनों का सप्लाई चाहिए होता है। मैंने उसे आपका जो है फेज और न्यूट्रल दोनों का ही सप्लाई दिया। यहाँ से नीचे से ये फेज जा रहा है और साथ में यहाँ से जो है यहाँ पे न्यूट्रल है। समझ में आ रही है बात? यहाँ इसी तरह मीटर में भी फेज है, ये भी फेज है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, मीटर थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनोगे, बिना स्किप के वीडियो देखोगे तो पक्का कंफर्म पता चलेगा ये फेज क्या और फेज ही निकला। तो आप देख रहे हो एक जो है डायग्राम, पूरा जो बोर्ड है मेरा वो कंप्लीट हो चुका। अभी मेरा फुल्ली जो है कंसंट्रेशन है आपको वायरिंग डायग्राम बताने में, मैं कनेक्शन डायग्राम बता रही हूँ आपको, ताकि आप जो है कभी भी कोई भी बोर्ड अच्छे से प्रिपेयर कर लो। उसके बाद जो मेरा जो क्लासेस रहेगा इसमें मैं खुद बोर्ड प्रिपेयर करके आपको दिखाऊंगी, कनेक्शन करके दिखाऊंगी, साथ ही साथ वो ऑपरेट कर रहा है कि नहीं, चल रहा है कि नहीं, वो भी आपको दिखाऊंगी। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो ढेर सारा लाइक देकर मेरा मनोबल बढ़ाए, और प्लीज व्यूज करें, और पसंद आए तो ढेर सारा लाइक दे। लाइक्स में कंजूसी ना करें, क्योंकि मैं छोटा छोटा कंटेंट लेकर आ रही हूँ आपको, ऐसा दे रही हूँ सामने से प्रेजेंटेशन कि आपको समझ में आए अच्छे से। सो आज का मेरा क्लास यही है।